हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप और मेरी दिल से यार यही दुआ है कि आप सब लोग जहाँ भी रहो खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। और आज की वीडियो का टाइटल है आपको ज़िंदगी में सफलता, नाम, प्रसिद्धि कब और कैसे मिलेगा। ओके गाइस, और यहाँ पे दो कार्ड हैं। दिल में क्वेश्चन रखना कि मुझे लाइफ में सक्सेस कब मिलेगी और कैसे मिलेगी, और उसके बाद जो कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उस कार्ड को चुन सकते हैं। एंड स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हे ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने ये फर्स्ट कार्ड चूज करा है, तो अब अगर मैं बात करूं आपको ज़िंदगी में सफलता और प्रसिद्धि कब और कैसे मिलेगी। देखिए डियर, आप लोगों के लिए जो सफलता और प्रसिद्धि आप लोगों के लिए जो मायने रखती है, जो परिभाषा है, वो अभी आपकी ज़िंदगी में आने के लिए आपको अवेकनिंग से गुजरना पड़ेगा। और ये अवेकनिंग आपकी लाइफ में चल भी रही है। आप लोगों की अवेकनिंग भारी अवेकनिंग चल रही है। ओके, कुछ लोगों की लाइफ में छोटे मोटे लेसन्स होते हैं, वो समझ जाते हैं और फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। बट अभी आप मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स और पूरी कुदरत, पूरी कायनात, ओके, आपके सारे एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स सब एक ही चीज़ के पीछे पड़े हैं कि आपको आपकी लाइफ में एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे डील करना है, और अब तक जो भी डील करा है वो सब मिस हैंडल्ड हुआ है। ओके, सब चीज़ें खराब हुई, आपने चाहा कुछ और है और हो कुछ और गया, जिसकी वजह से चीज़ें उल्टी पड़ गई। तो अब आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स और पूरा यूनिवर्स, जो भी आपके हैं एंजल्स, वो आपको एक लेसन सिखाने में लगे हैं। और ये लेसन छोटा मोटा लेसन नहीं है, ये अवेकनिंग का सबसे भारी लेसन है। ओके, स्पेशली लोगों के दिल का ख्याल रखना, जो आपको प्यार करते हैं, जिन्हें आप प्यार करते हो, जो आपकी लाइफ में वैल्यू रखते हैं, इम्पोर्टेंस रखते हैं, उनके दिलों का ख्याल रखना। ओके, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग थे जो आंख बंद करके आप पे ट्रस्ट करते हैं। ओके, थे और हैं। हो सकता है अभी वो आपके दिल के बहुत नज़दीक ना हो, बट वो आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते, आपकी हर बात मानते थे। और हुआ ये कि कुछ चीज़ों में आपने सफलता के लिए, ओके, आप सक्सेस ओरिएंटेड हो, आप बहुत एम्बिशियस हो। ओके, आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए, मनी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटस चाहिए। ओके, देखिए बुरी बात बिल्कुल भी नहीं है, सबको चाहिए होता है। बट आपका जो रास्ता है, वो रास्ता, उस रास्ते में कहीं किसी का दिल दुखा है क्या? अगर आपकी बातों से, आपकी कुछ छोटी छोटी बातों से लोगों के बहुत दिल बड़े बड़े दुखे हैं, ओके, लोग बहुत बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए हैं, मुझे लोग नाराज़ दिख रहे हैं आपसे, आई एम सॉरी, प्लीज़, ये थोड़ी सी नेगेटिव रीडिंग है। ओके, बट प्लीज़ इस नेगेटिव में भी बहुत सारी पॉजिटिविटी छुपी हुई है। क्योंकि कुछ चीज़ें जहाँ पे आपको दिल खोल के बात करनी थी, दिल खोल के उनसे, लोगों से डील करना था, वहाँ पे क्योंकि आपका हार्ट चक्रा जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, वो थोड़ा सा ब्लॉक है। ओके, उसकी वजह से चीज़ें खराब हुई हैं आपकी लाइफ में। आपकी ही बातों से, ओके, चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब बिगड़ी हैं। आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप इश्यूज रहे हैं। ओके, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं और लोग आपसे खफा होके दूर हो गए हैं। अब हो सकता है कुछ लोग फिजिकली दूर हो गए हो और कुछ लोग आपके पास रहते हुए भी आपके साथ नहीं हैं। ओके, आपको दिल से, कहते हैं ना, एक तो इंसान कोई बहुत अच्छा होता है तो उसके लिए दिल से दुआएं निकलती कि अच्छा हो जाए इसका, कि देखो इसने मेरा इतनी छोटी सी बात समझी, इस भगवान जी इसका अच्छा सा करना। ओके, बट आपके साथ ऐसा है कि लोग आपको प्यार तो करते हैं, बट कुछ लोगों के दिल दुखे हुए हैं और वो आपके आसपास वो ऐसी वाली एनर्जी घूम रही है, और यही चीज़ आपको इंटरनली बहुत ज़्यादा सैड बना रही है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। ओके, आपका दिल जानता है कि आप क्या गलत कर रहे हो, बट आपका दिमाग जो है ना, इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। ओके, आपका दिमाग बोलता है कि नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मेरी गलती नहीं है, मेरे कुछ भी गलती नहीं है, सब अब ठीक हो जाएगा। बट आपका दिल अंदर से क्रेव कर रहा है, रो रहा है, बोल रहा है नहीं, अब इन चीज़ों को ठीक करो, जो चीज़ें खराब हुई पहले से ठीक करो, उसके बाद काम पे जाना, उसके बाद पैसा बनाने का सोचना। बट आपका दिमाग जो है ना, वो इधर नहीं लगा हुआ है।
और जिस दिन आप दिल के रास्ते से फाइनेंशियल स्टेटस अपना सुधारने लगोगे, दिल के रास्ते से कैसे, जिस दिन पहले आप प्रायोरिटी पहले एक बार अपनी फैमिली को दोगे, अपने रिलेशनशिप को दोगे, उन्हें सही करोगे, उसके बाद जब आप काम में लगोगे ना, आपको सफलता मिलने लगेगी। आइए टैरो से देखते हैं कि आपको ज़िंदगी में सफलता कब और कैसे मिलेगी। सबसे पहले आपके सफलता से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, आपके काम से रिलेटेड, या आपका जो भी आप करते हो, ओके, अगर आप हाउस वाइफ हो तब भी मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका पास्ट कैसा रहा है, स्पेशली पास्ट 1 ईयर कैसा रहा है। लेट्स सी, देखते हैं आपका पास्ट 1 ईयर कैसा रहा है। पिछले 1-2 सालों में पैसों से रिलेटेड, फाइनेंसेस से रिलेटेड, या तो घर से रिलेटेड या अपने बच्चों के फाइनेंसेस से रिलेटेड कुछ नया हुआ है, कुछ अच्छी चीज़ हुई। हो सकता है आप में से कुछ लोग बोलो कि मेरे पिछले 1-2 सालों में कुछ भी नहीं हुआ है, बट आप ज़रूर पीछे जाके देखिए, याद करके देखिए, कुछ तो एक ऐसी अच्छी चीज़ हुई आपकी इच्छा से रिलेटेड। कैसा है the Hierophant, okay, why is this Hierophant and Knight of Swords। आप में से कुछ लोगों की कोई परमानेंट जॉब है, कुछ लोगों की, हाँ देखिए ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग शायद हीलर हैं, टीचर हैं, है ना, काउंसलर हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, या फिर आपके अंदर वो क्वालिटी है, और आप में से कुछ लोगों की गवर्नमेंट जॉब है, या ऐसी जॉब है जो अच्छी। तो लेट्स सी और देखते हैं। तो जो आपकी जो भी प्रेजेंट स्टेटस है वो अच्छी है, मतलब मैं कह सकती हूँ कि अच्छी, ओके, यस, बट दिल का मामला खराब है। 3 of Swords, why is this 3 of Swords, why is this 3 of Swords? ये तो मुझे आपका बॉस लग रहा है, अगर आप जॉब करते हो तो आपका सुपीरियर अथॉरिटी लग रहा है, और अगर आप घर पे हो तब भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेन अर्निंग इनकम वाले जो लोग होते हैं ना, जो मेन अर्निंग वाले होते हैं वो दिख रहे हैं, उनसे आप कहीं ना कहीं नाराज़ हो। और ये भी दिख रहा है कि जो आप डिज़र्व करते हो, जहाँ पे अब तक आपको पहुँच जाना चाहिए था लाइफ में, जो सक्सेस आपको अब तक मिल जानी चाहिए थी, जो पोजीशन पे आप हो जाने चाहिए थे, वो पोजीशन आपको अब तक नहीं मिली। इसकी वजह से ये भी हो सकता है कि आप उस बात को सोच के कि यार मेरे को वो सक्सेस नहीं मिली, उस बात को सोच के आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हो। ओके, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, ओके, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, और क्योंकि आप इतना मेहनत करते हो तो आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हो, और वो जो आप डिज़र्व करते हो, आपको वो अप्रिसिएशन जो आप डिज़र्व करते हो वो कुछ भी नहीं मिलता आपके सुपीरियर अथॉरिटी से, और जिसकी वजह से आप हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते हो। आपकी जो इंटरनल एनर्जी ना वो बहुत ज़्यादा सैडनेस और डिप्रेशन वाली है। बहुत सारी ऐसी बातें बोलते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है, ओके, एक तरह से कह सकते हो कि बातों से बहुत ज़्यादा मारते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो, फ्रस्ट्रेटेड रहते हो सकता है कि आपकी कोई मजबूरी हो कि आप जहाँ हो वहाँ पे आपको काम करना ही पड़े, और ये ऐसा काम है जिससे आपको बहुत ज़्यादा लोग एडमायर भी नहीं कर रहे, मतलब आप काम भी कर रहे हो बट आपको वो रिस्पेक्ट भी नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। अब देखिए वो हो सकता है आपका ऑफिस हो, वो हो सकता है आपका घर हो, काम कोई भी हो सकता है, आपके ऊपर जिम्मेदारियों का भार बहुत ज़्यादा है, ओके, और वैल्यू बिल्कुल नहीं है। अब देखते हैं व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में। हाई प्रीस्टेस, ओके, देखिए जोड़े का कार्ड आ गया, हाई प्रीस्टेस एंड चैरियट, ओके। देखिए लिटरली मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कहा था ना कि आपकी जो दिल की ख्वाहिश है कि यार मतलब आपकी जो रिलेशनशिप है वो अच्छे बने रहे। आप में से जो लोग सिंगल हैं, अनमैरिड है, डिवोर्सी हैं, सेपरेटेड है, वो लोग चाहते हैं कि उन्हें उनका पार्टनर मिल जाए, सोलमेट मिल जाए, ट्विन फ्लेम मिल जाए। आपकी जो भी रिलेशनशिप है, अगर आपके पार्टनर से रिलेटेड, आपके इवन कलीग से रिलेटेड, वो सब अच्छे बने रहे, बीच में प्यार रहे, शांति रहे, वो हो तो सब उल्टा रहा है आपकी लाइफ में। जो आप चाहते हो वहाँ पे आप एनर्जी दे नहीं पा रहे हो, क्योंकि जो एनर्जी आपकी जो जहाँ पे जा रही है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं कह सकती हूँ कि मगरमच्छ बैठे हुए। ये मगरमच्छ आपका वीक पॉइंट है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये मगरमच्छ आप ही का गुस्सा है।
लोग छोटी छोटी बात पे आपको उकसाते हैं और आप कुछ ऐसा बोल जाते हो जो नहीं बोलना चाहिए, जिससे लोग उस बात का फ़ायदा उठाते हैं। ओके, और वो आप बिल्कुल ताक लगा के बैठे कि आप कब आओगे और आपको खाएंगे। तो सारी एनर्जी आपका मगरमच्छ खा रहा है, आप समझ लीजिए। ओके, मैं मगरमच्छ किसे कह रही हूँ आप ये भी समझ गए होंगे। ओके, और जहाँ आप चाहते हो कि वहाँ पे आपका प्यार मिले, आपको सपोर्ट मिले, वहाँ पे आप एनर्जी लगा नहीं पा रहे हो। सारा जो गुस्सा आपके मगरमच्छ का है, जो सारा गुस्सा, वो सब कहीं और निकल रहा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ पूरी तरह से मैस है। अब मैं देखना चाहूँगी कि इन्हें सफलता कब मिलेगी, इन्हें सफलता कब मिलेगी। लेट्स सी। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, बाय दिस 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, स्पेशली आपको सफलता तब मिलेगी आप जब चीज़ों के पीछे जाना बंद कर दो। आप बहुत टैलेंटेड हो और आप बहुत मेहनत भी करते हो, बट आपका एक एम्बिशियस नेचर भी है। आपको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए ही चाहिए, आपको अपनी लाइफ में कोई जो चीज़ है, आपका लक्ष्य है, वो चाहिए ही चाहिए। और ये जो एम्बिशियस है ना, कभी कभी लोग बहुत जल्दी सेंस कर लेते हैं, आपके आसपास जो लोग हैं ना वो सेंस कर लेते और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते। वो आपको किसी तरह का कोई नेगेटिव बात बोलते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ बोलते हैं जिसकी वजह से आप हर्ट हो जाते हो और जिसकी वजह से आप अपने आप पे ही डाउट करने लग जाते हो। आपको लगता है कि यार मैंने ही कुछ गलत किया है, जबकि आपने कुछ गलत नहीं किया होता। फिर वहीं पे सारे इमोशंस आ जाते हैं, सैडनेस, डिप्रेशन आ जाता है, आप परेशान हो जाते हो और चीज़ें स्लो होने लग जाती है। जो आप चाहते हो वहाँ की जो वो प्रोग्रेस है ना, वो प्रोग्रेस स्लो होने लगती है। अगर आपको सफल होना है तो सबसे पहली बात, आप चीज़ों को स्लो लो। ओके, कोई भी चीज़ की जल्दी नहीं करनी। लेट्स, इन्हें सफलता कब मिलेगी। फॉरगिवनेस। ओके, gossip, okay, and victim। देखिए, अगर मैं बात करूँ ना, आपको सफलता कब मिलेगी, जब आप लोगों से अपनी प्रॉब्लम्स है ना, कभी कभी क्या होता है कि किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया और आप लोगों को कहते हो कि यार इस पर्सन ने मेरे साथ बुरा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, वो हुआ, हो गया, ये हो गया। ओके, जब आप ये करना बंद कर दो। ओके, जिसने जो भी किया ना, ठीक है, जाने दो, इग्नोर। ओके, और आप ये मत सोचिए कि अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। ओके, अब चीज़ें हाथ से चली गई है, अब वो चीज़ें मुड़ के नहीं आ सकती, अब मेरा काम नहीं बन सकता, अब मेरा प्रमोशन नहीं हो सकता, अब मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल सकती, अब तो मेरा एज हो चुकी है। ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। ओके, आइए और देखते हैं। मैं देखना चाहूँगी कि कितने टाइम में आपको सफलता मिलेगी। लेट्स सी। टेम्परेंस। ओके, मून and Knight of Cups, Hermit, देखिए, अगर मैं बात करूं आपको कितने टाइम में सफलता मिलेगी। देखिए, सबसे पहली बात, अभी टाइम है। जो सफलता आप चाहते हो, जो सक्सेस आप चाहते हो, जो नेम फेम आप चाहते हो ना, उसको बनने में अभी टाइम है। अभी आपको बहुत ज़्यादा डीप वर्क करने की ज़रूरत है, स्पेशली आपकी इमेज को लेके। आपको देखना है कि आपकी इमेज लोगों के बीच में कैसी बन रही है, क्या हो रहा है। देखिए, अगर आपको सफलता और प्रसिद्धि चाहिए तो उसके लिए ऐसे लोग मिलने ज़रूरी है जो आपको सपोर्ट करे, आपको फेवर करे, आपकी साइड में हो। तो अभी राइट नाउ आपको अपने ऊपर काम करने का, एक बहुत ही डिटेल अकेले में बैठ के अपने साथ पूरी जर्नलिंग करना और अपने बारे में हर स्वॉट एनालिसिस करना, इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो गाइज, ये थी ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुई हो, और अगर रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने ये सेकंड कार्ड चूज करा है, ब्लू और पर्पल वाला। तो अब अगर मैं बात करूं आपको ज़िंदगी में उन्नति, सफलता, प्रसिद्धि कब मिलेगी। देखिए, सबसे पहली बात, आप जिस राह पे चल रहे हो, जो आपका अंदर से इंटेंशन है, आपका अंदर से जो एक नियत है, ओके, वो इतनी प्योर है, इतनी प्योर है, आप भूल के भी
किसी का नुकसान नहीं करना चाहती हूँ। ओके, देखिए कभी कभी क्या होता है ना, नुकसान कोई भी किसी का नहीं करना चाहता, बट अगर कोई हमारा नुकसान करता है तो बैक में ह्यूमन की क्या प्रवृत्ति होती है, साइकोलॉजी क्या होती है, वापस से नुकसान करने की, है ना, वापस से रिवर्ट बैक करने की। बट आप लोग ऐसे लोग हो कि आप किसी का ना दिल दुखाना चाहते हो बिल्कुल भी भूल के भी, और ना किसी को रुलाना चाहते हो, और बिल्कुल साफ नीयत है। आप में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना चाहते हैं। ओके, किसी भी तरह का आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो और आपके दिल में एक क्वेश्चन है कि जो भी मैं सब चीज़ें कर रही हूँ, क्या भगवान जी को लग रहा है, क्या भगवान जी को पता है मेरे बारे में। आपके दिल में ना ये एक है, हालांकि आप सब जानते हो कि भगवान जी हैं आपके साथ में, बट फिर भी ना एक होता है ना कंफर्मेशन कि भगवान जी को पता हो रहा है मेरे बारे में। और मुझे ऐसा लगता है शायद इस क्वेश्चन पे ना भगवान जी मुस्कुरा देते होंगे। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ कृष्ण भगवान की एनर्जी है। ओके, अभी कृष्ण भगवान की भी किसी भी फॉर्म की भी एनर्जी हो सकती है, ये जीसस के फॉर्म की हो सकती है, ये एंजल्स के फॉर्म में हो सकती है, बट उनकी एनर्जीज हैं। और वो एनर्जीज क्यों हैं? क्योंकि उनको पता है कि आप बहुत इनोसेंट हो, उन्हें पता है कि आप बहुत साफ सुथरे दिल के हो, उन्हें पता है कि जिस बात पे आप चल रहे हो उस बात पे कितनी कठिनाइयाँ हैं, उस बात पे कितने ज़्यादा पत्थर है, उस बात पे कितने ज़्यादा कांटे हैं, और जिस बात पे आप चलना चाह रहे हो उस बात के लिए लोग क्या सोचते हैं उन्हें ये भी पता है। बट आपका फेथ को मेरे को दाद देनी पड़ेगी। आपके अंदर फेथ इतना स्ट्रांग है कि आप सब कुछ छोड़ के ना, बस आपने सोचा कि बस अब मेरे को भगवान जी का हाथ थामना है और चलना है। ओके, और जिसकी वजह से वो आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके जो भी ईश्वर है, जिनको भी आप मानते हो ना, देखिए मैंने सिर्फ कृष्ण भगवान बोला और उनकी एनर्जीज बोली, बट ये कोई भी एनर्जीज हो सकती है, जिनको भी आप मानते हो, शिव जी भगवान हो सकते, कोई भी एनर्जीज जिनको भी आप मानते हो, वो एनर्जीज आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रही है। ओके, आपको नहीं पता कि आपके साथ जो भी एनर्जी चल रही है वो कितने ज़्यादा, जो आपको डार्क एनर्जी अटैक करती है उसको कैसे हटा रही है। और आपकी जैसे ना जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था और जब उनके फादर उनको लेके जा रहे थे, है ना, ऊपर टोकरी में लेके जा रहे थे, तो सारे जो सिपाही थे वो सो गए थे, सारे दरवाजे खुल गए थे। ओके, मतलब मैं कह सकती हूँ कि कुछ कुछ वैसा मिलता जुलता आपके साथ हो रहा है। भगवान जी जो आपसे करवाना चाहते उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें आसान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें ईजी कर रहे हैं आपके लिए। अभी आप जो चीज़ करोगे ना उसमें आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि आप लोग नए हो। ओके, आप लोग नए हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हो कुछ करने की, कुछ नया करने की, कुछ बनने की, या फिर ना कोई नया काम सेटल करने की, हो सकता है कोई नई चीज़ पानी है, कहीं जाना है, जो भी है। बट फिर भी भगवान जी को पता है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। ओके, आपने शुरू किया है, हो सकता है आपको कुछ साल हुए हो, बट फिर भी वो वाला एक्सपीरियंस नहीं है। वो वाला एक्सपीरियंस क्यों नहीं है? क्योंकि आपके ऊपर जो भी नेगेटिव एनर्जी अटैक होती है वो पहले से पहले भगवान जी लड़ते रहते हैं। ओके, और क्योंकि अब आपने डिसीजन बना लिया कि मेरे को इस पाथ पे चलना है। ओके, तो भगवान जी ने बिल्कुल आपका हाथ टाइट पकड़ रखा है। और ये एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि अभी मतलब आपकी लाइफ में कुछ बड़ा चेंज आया है, आपने कुछ डिसाइड किया है, और वो जो डिसाइड किया है ना वो भगवान जी के फेवर में है। मतलब जिस पाथ पे चलने के लिए आपने सोचा है वो पाथ जाता ही भगवान जी की तरफ है। अब वो हो सकता है किसी भी तरह का कोई भी सेवा हो सकती है, वो हो सकता है कि कोई भी ऐसा काम जो आपने सोचा है कि मैं अब ये चीज़ करूँगी, और आपको नहीं पता वो चीज़ जाती ही भगवान जी की तरफ है। ओके, इसलिए आपके भगवान जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दूसरी बात ये पता है कैसे आपके लिए चीज़ें ईजी हुई? जो लोग अब तक आपके खिलाफ थे, जिन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया है ना, जो आप पे गुस्सा करते थे, आप पे दबाव बनाते थे, ज़्यादा डोमिनेट होते थे, हर वक्त अपनी चलाते थे, हर वक्त आपको दूसरे कामों में उलझाए रखते थे, अब वो जो फोर्स है ना जो आपको अपोज करती थी, आपके अगेंस्ट खड़ी होती थी, वो फोर्स थोड़ी ढीली पड़ रही है। ओके, अब वो नरम पड़ रही है, और अब वो आपको कहीं ना कहीं समझ रही है, कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर रही है। मतलब मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए चीज़ें आसान हो रही है, क्योंकि जो लोग कल तक आपको बहुत ज़्यादा
आपके अगेंस्ट थे, आपकी चीज़ों को नहीं समझ पा रहे थे, वो धीरे धीरे आपको सपोर्ट करेंगे, आपको समझेंगे, आप क्या करना चाहते हो, क्या जाना चाहते हो, वहाँ पे आपको समझा जाएगा। बट एक चीज़ यहाँ पे ये है, आपके दिल में कुछ फियर्स अभी भी हैं। आपके दिल में डर है कि कहीं मुझसे कुछ गलत ना हो जाए, है ना। और दूसरी बात ये, आपको पता है आप कैसे हो, आपको पता है कि यार मैं बहुत ज़्यादा मतलब दुनियादारी डील करने नहीं आती, बहुत ज़्यादा खराब लोग अगर मेरे पास आ गए या मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया तो मैं कैसे डील करूँगी। आपको पता है कि आप बहुत ज़्यादा बिजनेस ओरिएंटेड नहीं हो, क्योंकि आपने अब तक कभी आपका फोकस बिजनेस ओरिएंटेड रहा ही नहीं है, कभी आपका फोकस मनी पे रहा ही नहीं है। आपका फोकस कभी रहा है तो वो अच्छी चीज़ों पे रहा है, अच्छे काम पे रहा है कि अच्छा काम करूँगी तो अपने आप मिल जाएगा। आपका फोकस हमेशा ये रहा है। आपने कभी ये नहीं सोचा कि यार मुझे इतने पैसे कमाने हैं तो मैं इतना काम करता हूँ, मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। आपका ये फोकस कभी रहा ही नहीं है, जिसकी वजह से आज जो आपको गिफ्ट्स मिले हैं वो इसी की वजह से मिले, क्योंकि आप कभी भी दुनियादारी के हिसाब से नहीं चलते हो। लोगों को लगता है आप बेवकूफ़ हो, लोगों को लगता है कि आप कहाँ पैसा खर्च कर रही है, कहाँ पे क्या कर रहे हो, है ना, कितना ये कोई ऐसी ज़िंदगी जीते हैं मतलब। पर आपको पता है और आपके ईश्वर को पता है कि आप कैसे काम कर रहे हो, और आपके ईश्वर को भी पता है। एक फेथ है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग विश्वास की डोरी है, और जो आप कर रहे हो ना वो भगवान जी को मिल रहा है। ओके। और अगर आपके दिल में अभी पता है क्या है, आपका जो भी आपने जो चीज़ सोची है करने की, वो चीज़ करने में एक चीज़ आपको पीछे रोक रही है। वो क्या है? आप ही का फियर, आप ही का डर कि यार मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा चालाक नहीं हूँ, लोग खराब लोग होते हैं दुनिया में, कैसे लोग होते हैं, मैं कैसे डील करूँगी, मेरे को बहुत ज़्यादा पैसा बनाना नहीं आता। तो आपको अपने ऊपर ये थोड़ा सा डाउट हो रहा है। बट मैं आपको बोलूँ, आप ये डाउट भी अपने ऊपर मत रखिए। क्यों मत रखिए? क्योंकि आपको तो भगवान जी साथ दे रहे हैं। ओके। आपको लग रहा है कि यार इस जो आपने पाथ चुना है, जो चीज़ चुनी है, उसमें बहुत ज़्यादा स्मार्टली खेलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इंट्यूशन की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है। आप ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए, क्योंकि जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आपको सप्लाई हो रही है, आप जिन पे भी विश्वास करते हो उनसे। जिन भी भगवान जी को आप मानते हो, आप साईं बाबा को मानते हो, आप कृष्ण भगवान को मानते हो, आप माता को मानते हो, आप जिन भी भगवान जी को मानते हो, आप शिव जी भगवान को मानते हो, वहाँ से वो आपको ऑटोमेटिकली आपको खाना परोस रहे हैं। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अभी, राइट नाउ। ओके। आप जिस फेथ के भरोसे आप चल चुके हो ना, जिस फेथ सरेंडर जो भी आपने करा है उसके भरोसे आप जो चल चुके हो ना, आपको पता नहीं वो सफिशिएंट है, काफ़ी है। लोगों को लगता है कि ऐसे ही उतर गया, ये हो गया, वो हो गया। नो 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 नो, आप अपने दिल से पूछो, ठीक है, सफिशिएंट है। ओके। अब आइए देखते हैं कि आपको सफलता कब मिलेगी। और अगर आपके पास्ट की बात करूँ ना, आपका पास्ट पिछले 1-2 साल ऐसे ही निकले हैं। ओके। आप अपने लिए कुछ करना चाहते थे पर नहीं कर पाते थे, आपको आपके खुद ही के इमोशंस रोक लेते थे। आप बहुत ज़्यादा ना चीज़ों में सोचने लग जाते थे, और कुछ चीज़ें आपको लगता था कि यार कहीं गलत ना हो जाए। ओके। या कुछ आपकी इमोशनल जिम्मेदारियां थी घर को लेके, तो आप उन चीज़ों में उलझे रहे और आप कभी भी अपने लिए वो वक्त नहीं निकाल पाए, जो आप करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। और अब आपने चॉइस बना ली है कि नहीं, अब मेरे को चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अब मेहनत करनी है। और आप अभी चाहे जिस भी पोजीशन पे हो, आप चाहे बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे हो अपनी लाइफ में, उस पॉइंट से आपने अब अपने लिए मेहनत करना शुरू कर दिया है। ओके। अपनी ज़िंदगी अच्छी बनाने के लिए। एंड आप लोग अब कंटिन्यूसली, मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोगों ने किसी एक तरह का कमिटमेंट लिया है अपने आप से कि अब मुझे ये चीज़ करनी है और मैं अच्छे से करूँगी। ओके। और ये आप ही की खुद की चॉइस है, और ये बिल्कुल प्योर है। जो आपके अंदर का इंटेंशन है, जो आपने अंदर से चॉइस करी है, ये बिल्कुल प्योर है, भगवान जी जानते। ओके। और आप बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा अकेले में टाइम बिता रहे हो। अभी आपका बहुत ज़्यादा टाइम अकेले में जा रहा है, खुद के साथ
खुद की ज़िंदगी बेहतर कैसे बनाई जाए, खुद के काम से रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड, आप जो भी चीज़ कर रहे हो, ओके, उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें करनी है, मुझे कैसे चीज़ें मैनेज करूं, ओके, कहाँ कहाँ कैसे कैसे चीज़ें बिठाऊं, फिट करूं, ओके, आपकी फिटनेस से लेके आपके इवन आपका पूरा रूटीन, वो सब आप अभी उन सब चीज़ों पे वर्क कर रहे हो। तो अभी आपका एक सेल्फ ग्रोथ का टाइम चल रहा है, सेल्फ डेवलपमेंट का टाइम चल रहा है, अभी चीज़ें काम कर रहे हैं। मतलब आप समझ लीजिए, एक बच्चा जो अब तक परेशान रहता था, दुखी रहता था कि यार मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, अब वो सब चीज़ें छोड़ के अब वो मेहनत कर रहा है। और अगर अब बात करूँ ना कि आपकी लाइफ में सक्सेस कब आएगी, देखिए आपकी लाइफ में सक्सेस आने के लिए सबसे पहली बात, स्पेशली आपके प्लैनेटरी चेंजेस, मतलब मान लीजिए आपके जो भी जन्मपत्री और जन्मपत्री में जो भी एक ऐसा ग्रह है जिस उस ग्रह में आपको बहुत ज़्यादा नेम फेम सफलता मिलेगी। मान लीजिए गुरु की दशा में, और अभी चल रही है शनि की दशा। अब शनि की दशा में अंदर दशा गुरु की आ गई, गुरु की दशा स्टार्ट हो गई। जब भी गुरु की दशा का जब भी पीरियड आएगा तब आपको सफलता मिलेगी। वो एक टाइम है, ओके, मतलब जहाँ पे एक विंडो खुलेगी और आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। फर्स्ट चीज़। सेकेंड चीज़, आपको सफलता पाने के लिए कुछ रिटर्न में देना है। मान लीजिए कि आपको 4th फ्लोर पे जाना है, तो आपको लिफ्ट में जाना ही पड़ेगा, लिफ्ट चढ़नी ही पड़ेगी। अब आपको लगे कि लिफ्ट में जाने में डर लग रहा है, मैं लिफ्ट में नहीं चढ़ सकती, तो आप कभी 4th फ्लोर पे चढ़ ही नहीं पाओगे, है ना। वहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं है, आप समझ लीजिए सिर्फ लिफ्ट है, और आपको लिफ्ट से डर लग रहा है, तो अब आप कैसे चढ़ोगे। तो कोई एक ऐसा डर आपके दिल में है, या मनी को लेके हो सकता है, कोई पैसा इन्वेस्ट करना है, या कोई चीज़ खरीदनी है, या कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको अपने, मतलब एक तरह से वो रिस्क है और जो आपका मन डर रहा है कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। वो चीज़ जब आप उस चीज़ को पार कर जाओगे ना, आपको तब सक्सेस मिलेगी। वो चीज़ पार करने में टाइम है, थोड़ा डिले है, बट जैसे ही, मतलब मान लीजिए वो चीज़ जैसे ही उतर गई, वो फियर जैसे ही हट गया, आप अपने आप पे काम करो, अपने इमोशंस पे काम करो, वो जैसे ही फियर हट गया आपको फटाफट मिल जाएगी, ओके। और तब आपकी लिए सक्सेस बहुत जल्दी आएगी। बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे कि यार मुझे कितने टाइम में मिलेगी, कितने टाइम में मुझे सक्सेस मिलेगी, मैं वो चीज़ जानना चाहती हूँ, इन्हें कितने टाइम में सक्सेस मिलेगी। ओके, आप में से बहुत सारे लोगों को सक्सेस का थोड़ा थोड़ा टेस्ट दिसंबर में दिखेगा, बहुत सारे लोगों को, और बहुत सारे लोगों के लिए अभी डिले है, थोड़ा सा डिले है। कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो कंप्लीशन चाह रही है, कुछ चैप्टर्स हैं आपकी लाइफ में जो चल रहे हैं, हालांकि उन चैप्टर्स के ख़राब पेजेस जा चुके हैं, बट फिर भी वो चैप्टर्स ख़त्म हो जैसे होंगे ना, उसके बाद आपको वो सक्सेस मिलेगी। वो चैप्टर्स स्पेशली हो सकते हैं, वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकते हैं, वो चैप्टर्स हो सकते हैं कि भगवान जी आपको कोई भी एक ऐसी चीज़ सिखाना चाहते हैं, और जिस वक्त वो सीख लिए आप, है ना, अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली सीख लिए, बस उसके बाद आपको वो सक्सेस मिलेगी। द वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है, द वर्ल्ड का कार्ड होता है इट इज़ लाइक अ डिले, है ना, और कुछ लोगों के लिए ये दिसंबर का मंथ भी हो सकता है, ओके। अब आइए मैं आपके लिए गाइडेंस निकालना चाहूँगी, इनके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, आप लोग ना, पता है, ज़रूरत से ज़्यादा बहुत मैच्योर हो, बहुत ज़्यादा समझदार हो। आपकी जितनी भी एज है, बट उस एज में आपके अंदर बहुत ज़्यादा विजडम है, जिसकी वजह से आप जो एक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना अपनी लाइफ में, वो इन्जॉय नहीं कर पाते हो। छोटी छोटी चीज़ें जैसे लाइक मस्ती करना, बच्चों के साथ खेलना, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप पहले किया करते थे वो नहीं कर पाते हो। तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में छोटे छोटे पल, छोटी छोटी खुशियाँ इंजॉय करिए। जो चीज़ आप अपने आप को किसी चीज़ के लिए मारिए मत, मतलब इच्छाओं को मत मारिए। आपकी कुछ इच्छा है खाने की, कोई आपका इनर चाइल्ड, आपके अंदर का बच्चा कुछ कह रहा है कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो आप उसकी सुनिए, ओके। एक कार्ड और निकालना चाहूँगी आपके लिए गाइडेंस का। देखिए, फिर से वापस से यही आया, ओके। मैंने कहा था ना कि आपको ऐसा लगता है कि यार बहुत देर हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। अरे हम ये नहीं कह रहे कि आप बस दुनिया में जाके कुछ बड़ा करो, बट आप अपने लेवल पे जो आपके कुछ इच्छाएं जो आपने बंद कर ली है, जो आपको लगता है अब ये चीज़ नहीं हो सकती, आपको कहा जा रहा है फिर से स्टार्ट करो। कोई ऐसी चीज़ जो आपको दिल से खुशी देती है, आपको वो बोला जा रहा है कि फिर से स्टार्ट करो। कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत पहले कभी छूट गई,
है ना, मतलब आज से 10 साल पहले छूट गई, आपने बंद कर दी वो चीज़ करना, आपको बोला जा रहा है आप फिर से वो चीज़ें करो ताकि आप फिर से अपने अंदर ना एक वो लाइफ महसूस कर सको, एक हैप्पी हो सको। आपको बोला जा रहा है कि आपको हैप्पी रहना है, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें जिम्मेदारियां उठा के चलते हो जिसकी वजह से आप हंसना भूल गए हो। ओके, बच्चों जैसे हंसना खिलखिलाना भूल गए हो, और आपके ऊपर भगवान जी इतने ज़्यादा प्यार करते हैं यार, आपके ऊपर एक इतना बड़ा पावर बैठा हुआ है, आप बिल्कुल बच्चे बन के रहो। आपको क्या करना है, वो सब जो आपने सरेंडर करा है तो बिल्कुल सरेंडर कर दो आप। ओके, सो गाइज ये थी ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग। आई होप आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई हो, और अगर रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।